1 जनवरी 1800 का वह दिन था जब एक नई सदी के साथ भारतीय इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत हो रही थी। 1600 की शुरुआत में भारत आए अंग्रेज 150 साल के संघर्ष के बाद अब भारत के अधिकांश हिस्से पर राज जमा चुके थे और 250 सालों तक भारत पर राज करने वाली मुगलिया सल्तनत अब अंत के करीब थी। 1800 के मध्य आते आते अंग्रेज लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर चुके थे और अब कोई ऐसी रियासत नहीं बची थी जो अंग्रेजों को चुनौती दे सके। इस समय तक अंग्रेजी हुकूमत भारत में सबसे सुनहरे दौर से गुजर रही थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत में अंग्रेजों का यह सुनहरा दौर चल रहा था तब आम भारतीयों की जिंदगी कैसी थी और आखिर 1800 के दौर में भारत में लोग किस तरह से रहा करते थे? क्या उनकी जिंदगी अब मुगलों के जाने के बाद बेहतर हुई या फिर अंग्रेजों के आने से बदतर हो गई? तो आइए जानते हैं 1800 के उस अनकहे अनसुने दौर के बारे में। 1800 के दौर में अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला हुआ भारत दुनिया के कुछ सबसे संपन्न देशों में से एक था। लेकिन इतना संपन्न होने के बावजूद भी जहां दुनिया भर में नए नए आविष्कार हो रहे थे वहीं भारत में टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी। उस दौर में भारत में रहने वाले लोगों की जिंदगी बेहद ही साधारण थी। बात अगर उस दौर के लोगों के पहनावे की जाए तो उस समय में अधिकतर लोग धोती और गमछा पहनते थे। कुछ लोग धोती पर कुर्ता भी पहनते थे। पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में लोग धोती कुर्ते के साथ सर पर पगड़ी भी पहनते थे। 1870 के दशक में ली गई इस फोटो को देखिए। इसमें आप एक जनजातीय कबीले के पहनावे को देख सकते हैं। कुछ इसी तरह साल 1897 में ली गई इस फोटो को भी देखिए। इसमें आप उत्तर भारत के ब्राह्मणों की वेशभूषा को देख सकते हैं। उस दौर में बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहना करते थे। सिर्फ कुछ अमीर और चुनिंदा पढ़े लिखे लोग ये पैंट या शर्ट पहनते थे। भारतीय कुछ ग्रामीण इलाकों में आज भी उस दौर के पहनावे की झलक देखी जा सकती है। उस समय लोगों के घर भी बड़े साधारण हुआ करते थे। उस दौर में लोगों के पास सीमेंट और पत्थर से बने पक्के मकान नहीं होते थे, बल्कि ज्यादातर घास फूस और गोबर से बनी झोंपड़ियों में रहते थे। अगर बात उस समय की आबादी की जाए तो उस समय पूरे भारत की आबादी सिर्फ 16 करोड़ थी और पूरे भारत से हमारा मतलब है अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक का अखंड भारत। एक तरफ जहां उस दौर में इतनी कम आबादी थी, वहीं बात अगर आज की जाए तो आज इन 5 देशों की कुल आबादी 182 करोड़ है और उस दौर में जनसंख्या कम होने के बावजूद भी इतने काम धंधे नहीं थे। अधिकतर लोग खेती किसानी और पशुपालन पर निर्भर करते थे। उस वक्त भारत में नील, कॉटन, अफीम और धान की खेती होती थी। खेती किसानी के अलावा कुछ लोग शहरों में जाकर मिलों में मजदूरी भी करते थे। उस समय आय के साधन इतने सीमित थे और जमींदारों का इतना ज्यादा प्रभाव था कि लोग दिन भर काम करने के बावजूद भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी जितना ही कमा पाते थे। उस दौर में लोगों के पास मनोरंजन के इतने साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग दिन भर काम करके शाम को घर जाने के बाद भजन कीर्तन करते थे। टाइम पास करने के लिए लोग कभी कभी कबड्डी व खो खो जैसे खेल भी खेला करते थे। क्रिकेट जैसे खेल तो उस दौर के लोग जानते तक नहीं थे। उस वक्त लोग पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करते थे, इसलिए वे खाना भी भजन कीर्तन करने के बाद ही खाते थे और अधिकतर लोगों के खाने में गेहूं, चावल और सब्जियां होती थी। तटीय इलाकों में रहने वाले लोग मछलियां भी खाते थे और उस वक्त लोगों का खान पान इतना स्वस्थ और साफ सुथरा होता था कि लोग खान पान की वजह से बहुत ही कम बीमार पड़ते थे। खाना खाने के बाद सभी लोग गांव के बीच में बने चौपाल में इकट्ठा होते और दिन भर की थकान उतारने के लिए एक दूसरे से बात करते। उस वक्त बिजली नहीं थी, इसलिए लोग दिया फिर लालटेन का इस्तेमाल करते थे। दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करने के बाद लोग रात तक इतने थक जाते थे कि सोने के लिए उन्हें ना तो कोई बिस्तर की जरूरत होती थी और न ही चारपाई की। लोग रात को जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठते थे। 1800 के दौर में भारत में जाति व्यवस्था चरम पर थी। लोग अपनी जाति के मुताबिक काम करते थे, जैसे सुनार सोने का काम करते थे, लोहार लोहे का काम करते थे और ब्राह्मण धर्म कर्म से जुड़े काम किया करते थे। बात अगर उस दौर के यातायात के साधनों की जाए तो उस दौर में यातायात के भी इतने साधन नहीं थे। लोग सामान ढोने और कहीं आने जाने के लिए बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी या गधों का इस्तेमाल करते थे। अधिकतर लोगों के पास आने जाने के लिए कोई साधन नहीं होता था, इसलिए वे कई सैकड़ों किलोमीटर की दूरी भी पैदल से तय कर लेते थे। हालांकि 1804 में ट्रेन का आविष्कार हो चुका था,
लेकिन भारत में यह 1853 में आई। 1880 में ली गई इस फोटो में आप एक इंडियन ट्रेन को देख सकते हैं। आज जहां पॉल्यूशन भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, वहीं उस समय पॉल्यूशन का नामो निशान तक नहीं था। हवा शुद्ध थी, चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। कम पॉल्यूशन और हेल्दी खान पान के कारण उस वक्त के लोगों का शरीर काफी निरोगी था। उस वक्त के लोगों का स्वास्थ्य का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज जो काम हम मशीनों से करते हैं, उस दौर के लोग वही काम बड़ी आसानी से हाथों से करते थे। लेकिन लोगों को इतने हेल्दी लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी उस दौर में कई ऐसी बीमारियां थी जो आज नॉर्मल है, लेकिन तब महामारी थी। उस दौर के कॉलेरा और प्लेग जैसी बीमारियों ने लाखों लोगों की जान ले ली। आज हम जहां मेडिकल साइंस काफी एडवांस है, वहीं उस दौर में लोगों के पास न तो हॉस्पिटल थे और न ही कोई दवा। इस शताब्दी में भारत का अधिकांश हिस्सा गांव में ही बसता था। शहर बहुत कम थे। शहरों में लोग मीलों में मजदूरी करने आया करते थे। बिजली और मशीनें न होने के कारण उस समय के लोगों को हाथ से ही सारा काम करना पड़ता था। मीलों में इतनी मेहनत करने के बाद भी यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को बस कुछ आने की मजदूरी मिलती थी, जिससे उनका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता था। 1800 के पहले जब भारत में अंग्रेज नहीं थे, तब लोग हाथों से ही कपड़ा बनाते थे, जिस कारण उनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो यहाँ की क्लॉथ इंडस्ट्री में गिरावट आने लगी। भारतीय कपड़े डिजाइन और क्वालिटी में तो अच्छे थे, लेकिन वो काफी महंगे भी थे। अंग्रेजों के आने के बाद अधिकांश कपड़े फैक्ट्रियों में मशीनों से बनने लगे थे, जिससे मजदूरों की और वक्त बचत होने की लगी, जिस कारण अंग्रेजी कपड़ा भारतीय कपड़ों के मुकाबले काफी सस्ता मिलता था। अंग्रेजों के भारत आने के बाद एक तरफ जहां अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी, वहीं भारतीयों की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई। उस वक्त एक साधारण अंग्रेज क्लर्क की सैलरी भी 40 पाउंड होती थी, लेकिन वहां किसी भारतीय कर्मचारी की सैलरी सिर्फ 1 पाउंड थी। उस समय किसान को लगातार बाढ़ और सूखे जैसी जानलेवा हालतों से गुजरना पड़ता था। अंग्रेज लोगों से लगान तो समय पर लेते थे, लेकिन मुसीबत के समय उनकी कोई सहायता नहीं करते थे। मुगलों के जाने और अंग्रेजों के आने के बाद लोगों की हालत बद से बदतर हो गई, या फिर यूं कहीं आसमान से टपके खजूर में अटके वाली बात हो गई थी। आप उस दौर की ये फोटो देखिए। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि गांव में कैसे भुखमरी जैसे हालात थे। ये तस्वीर 1857 की क्रांति के बाद की है, जब अंग्रेजी सैनिक आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रहे थे। हालांकि इस दौर में मुद्रा का इस्तेमाल होता था, लेकिन अधिकतर लोग एक चीज के बदले दूसरी चीज लिया करते थे, जैसे गेहूं के बदले चावल और धान के बदले शक्कर। इस तरह एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के कारण उस दौर के अधिकतर लोग व्यापार नहीं करते थे। गांव में उगाई चीज गांव में ही रहती थी, और जो 1-2 लोग व्यापार करते भी थे, वो भी छोटा मोटा व्यापार ही करते थे। 500 से 200 साल पहले शिक्षा का अभाव था, या यूं कहिए आधुनिक जो आज की शिक्षा है इसका अभाव था। वैसे तो लोगों में बहुत ज्यादा ज्ञान था और वो अपने आप पर आत्मनिर्भर भी थे। 10% से कम लोग साक्षर थे, लेकिन फिर भी लोग बच्चों को ऐसे संस्कार देते थे कि घर में बुजुर्गों की चलती थी। अगर बुजुर्ग एक बार किसी काम के लिए मना कर देते तो फिर कोई भी उनकी बात नहीं टालता। लोगों में आपसी भाईचारा और अच्छा स्वभाव भी होता था। उस वक्त के लोगों के पास बेशक पैसे कम थे, लेकिन फिर भी उन्हें किसी तरह की जलन या घृणा नहीं होती थी। लोगों के पास धन कम था, लेकिन मन बहुत था। आप क्या सोचते हैं, हमें उस दौर की कौन कौन सी चीजें आज वापस अपनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और इसी तरह एक और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।